गया है। तो ये एक अलग तरह की जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि हम अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलें, अपने जो विकास है उसको भी साथ लेकर चलें। और भारत का तो आप देखें कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें प्रकृति की जो संरक्षण की जो बात की गई है और उसी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। हम तो नदी, पेड़, पौधे इन सब में भगवान को देखते हैं, उन सबकी पूजा करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब तक स्थानीय जरूरत, स्थानीय संस्कृति को साथ में लेकर अगर विकास किया जाएगा तो वो एक तरीके से सर्वांगीण विकास होता है, स्थायी विकास होता है और उसका जो फायदा है वो तमाम लोगों को मिलता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की सोच और दृष्टि भी यही रहती है कि स्थानीयों के साथ साथ जो आधुनिकता है उसका समावेश किया जाए। और यही कारण है कि आप देखें कि देश के अलग अलग शहरों में जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से विकास की रूपरेखा खींची जाती है, तो उसमें आप स्थानीय संस्कृति को भी देख सकते हैं और विकास के मॉडल को भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और सोच अगर नहीं है लेकिन नीतियां सही हैं, यही इस बात को साफ तौर पर दृष्टव्य करता है। और खास तौर पर जैसे कि आज सामूहिक गीता का पाठ किया जाएगा, किस तरह का दार्शनिक संकेत है ये पूरे विश्व के लिए। नीरज, चूंकि हम मानते हैं कि गीता के जो श्लोक हैं आपके जीवन दर्शन को बदलने के लिहाज से आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल आज भी प्रासंगिक हैं। और आप देखें कि गीता में जो कर्म का संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और फल की जो इच्छा है वो नहीं रखनी चाहिए, कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। आप देखें कि प्रधानमंत्री ने भी तमाम तरह के कार्य किए, उसमें कई तरह की अड़चनें भी आई, लेकिन उनकी जो दृष्टि और उनकी जो सोच थी वो निस्वार्थ थी। और एक लक्ष्य था कि जो विकास किया जा रहा है या जो कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका जो लक्ष्य है वो अंतिम रूप से जो व्यक्ति बैठा है उस तक उस विकास को पहुंचाना है। यही कारण है कि तमाम कठिन निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए, लेकिन बाद में जब देश के लोगों को पता लगा कि ये वास्तव में ये निर्णय जरूरी थे, तो देश के तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। और ये साथ किस तरीके से दिया, आप देखें कि हरियाणा के इलेक्शन देखें, महाराष्ट्र के इलेक्शन देखें, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं, और जनता, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो जनता भारी संख्या में उनको वोट, और यही विश्वास बहाली हम यहाँ जनता के रूप में देख पा रहे हैं नीरज। उनके चेहरों पर वो खुशी, वो भाव, वो भावनाएं जो प्रधानमंत्री को देखकर वो व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हम आज के इस दिन की बात करें तो जो श्री कृष्ण मठ है उसकी प्रमुख विशेषता आपसे समझना चाहेंगे, और साथ ही साथ इस मंदिर को अगर समझे जहां बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और एक छोटी सी खिड़की जिसे कनकना किंदी कहा जाता है, उसके जरिए भगवान के दर्शन किए जाते हैं। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि मथुरा और द्वारका सब जानते हैं, एक प्राचीन कहावत है कि एक जहाज यहाँ के पास से गुजर रहा था, माधवाचार्य ने वो लहर में फंस गया था और माधवाचार्य ने अपने तप से उस जहाज को सुरक्षित करा। उसके बाद जो कैप्टन था उन्होंने माधवाचार्य से कहा कि इस जहाज से कोई एक वस्तु ले सकते हैं, तो उन्होंने एक पत्थर लिया और पत्थर को लेकर जब माधवाचार्य चल रहे थे तो वो पत्थर से भगवान शालिग्राम बाल रूप में निकले। उसके बाद आप देखें कि जो माधव सरोवर है वहां पर उन्होंने उसका स्नान किया और उसके बाद उस पीठ की स्थापना की। और ये पीठ श्री कृष्ण मठ केवल अपने में एक मठ नहीं है, आप देखें कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने शिष्यों को 8 अलग अलग जो मठ है यहाँ पर स्थापित करने की अनुमति दी। और ये अलग अलग है, आप देखें पलीमारू मठ है, एक कनियूर मठ है, एक पुट्टीगे है, एक कृष्णापुरा है, अदमारू है, सोदे है, पेजावर है और शिरूर है। ये अलग अलग मठ हैं और हर 2 साल में ये तमाम 8 जो मठ है इनको श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी दी जाती है, इनके संचालन की, उनके कार्य करने की। तो 2 साल में एक पर्याय उत्सव होता है और उसमें एक तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। अब जिस कनकन दास का आप जिक्र कर रहे थे तो वो भी एक बड़ी कह सकते हैं कि रोचक कहानी है। कनकन दास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो लगातार यहाँ पर पूजा करने आते थे लेकिन मंदिर में नहीं जा पाते थे। तो मंदिर के जो पिछला भाग है उस भाग में ही खड़े होकर वो लगातार भगवान की पूजा करते थे, भजन गाते थे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर ये कहा जाता है कि जब आप किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति का जो मुंह है वो पूरब की तरफ रहता है, लेकिन कनकन दास चूंकि मंदिर के पीछे पूजा करते थे और मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए पूरे के पूरे मुड़ गए, यानी कि पश्चिम में चले गए। तो ये एक कहानी है और यही कारण है कि आप देखें कि कनकन दास जो कुंडी है वहां पर बनाई गई है, जहाँ से 9 छिद्र हैं और वहां से जो भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो किए जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और एक स्वर्ण जो मंडप है
उस मंडप का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके साथ ही आप देखें कि कनकन हुंडी है, वहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जो दर्शन है वो करेंगे। तो खासा महत्व है इस मठ का। और द्वैतवाद का एक तरीके से कहें कि यहाँ स्थापना हुई थी, क्योंकि जो अद्वैतवाद था शंकराचार्य का, उसके विपरीत ये द्वैतवाद था। और एक तरीके से हम देखें कि परमात्मा और आत्मा, जीव आत्मा, उन दोनों में अलग अलग अंतर की बात माधवाचार्य करते थे कि परमात्मा असीम है, असीमित है, और जो जीव आत्मा है वो एक सीमित है। तो ये द्वैतवाद का प्रतिपादन उन्होंने यहाँ से शुरू किया और पूरे दुनिया में जो उनके जो अनुयायी हैं वो इस समय यहाँ पर आते हैं। और ये एक खास और इसीलिए हम कहते भी हैं नीरज की परमात्मा और आत्मा के इस मिलन को आध्यात्म के सबसे उच्चतम चरण में गिना जाता है। और ख़ास तौर पे जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं इस रोड शो की, जहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लाखों लोग यहाँ मौजूद हैं। तीर्थ और पर्यटन का कैसे संतुलित विकास किया जाए, ये हमने देखा है इस पूरे कार्यकाल में। और ख़ास तौर पर नीरज, कैसे अब जो उडुपी है, जो सांस्कृतिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, उसे भी पर्यटन से जोड़ने के लिहाज से आज का दिन अहम, क्योंकि इस कृष्ण मठ मंदिर की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। देखिए बिल्कुल है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री जिस भी जगह पर जाते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं, और अचानक से आप देखें कि वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं विजिट करना शुरू करते हैं। हमने देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी देखा है। उडुपी में निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर भारत के शायद ही बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उडुपी की महत्ता के बारे में, उडुपी के जो धार्मिक रहस्य हैं, उडुपी की जो धार्मिक मान्यता है, उसके बारे में शायद ही लोगों को जानकारी है। और प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर उडुपी को लोग सर्च करेंगे, उडुपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जब तमाम हमारे विजुअलों के माध्यम से, प्रधानमंत्री की इस यात्रा के माध्यम से इन दृश्यों को जो दूर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग बैठे हैं, जो अभी तक उडुपी नहीं पहुंच पाए, निश्चित तौर पर उनका उडुपी में जो आना है वो शुरू होगा। तो एक तरीके से धार्मिक पर्यटन को भी एक बूस्ट मिलेगा प्रधानमंत्री की इस यात्रा से। और जब ये बूस्ट मिलेगा तो उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो स्थानीय जो लोग हैं उनको मिलेगा। हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखा है। आप देखें भुज में, आप देखें कि अयोध्या में आज लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। केदारनाथ में आपने देखा है, काशी विश्वनाथ में किस तरीके से तमाम सुविधाओं को वहां पर जनरेट किया गया और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया ताकि स्थानीय परंपराएं, स्थानीय रीति रिवाज, मंदिर का जो अपना अनुशासन है वो भी कायम रहे और लोगों को जो सुविधाएं वो भी मिले। तो उसी तरीके से निश्चित तौर पर उडुपी में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पर और उडुपी आज एक और फायदा मिलेगा। और उडुपी आज एक और बहुत ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा जब सामूहिक गीता पाठ होने वाला है नीरज, जिसकी चर्चा हम सुबह भी कर रहे थे कि किस तरह से अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। जहाँ शिक्षाविद हैं, जहाँ पर हम